श्री सुरेश धाकड़। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर इस विशेष परिस्थिति में मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। अभी समय बढ़ा है ना आपके साथ। क्या आ गई डोटासरा जी, आपके विशेष परिस्थिति तो बताओ। अरे आप पढ़े लिखे हो ना, तो समझ लो। 9वां महीना चल रहा है, क्या चक्कर है? विशेष परिस्थिति बताओ। वो अपने घर वाले से पूछ के आना कौन सा महीना चल रहा है। मैंने तो अभी बता दिया, 2 बच्चे हैं मेरे। तुम्हारे घर पे पता कर लो कौन सा महीना चल रहा है। कांग्रेस के सदस्यों के लिए तो अभी बोलना इसलिए पड़ेगा कि डोटासरा जी बीच बीच में थोड़े स्प्रिंग लगी रहेंगी, खड़े रहेंगे, लेकिन समय थोड़ा कम दिया, अगर थोड़ा देते तो और ठीक रहता है। लेकिन एक सब्जेक्ट आया इसमें, हैप्पीनेस इंडेक्स। या तो इनके राजकुमार की तरह इनको भी समझ में नहीं आ रहा कि हैप्पीनेस इंडेक्स क्या होता है, या फिर ये समझना नहीं चाह रहे हैं, जानबूझ करके विरोध में है, विपक्ष में है, तो अपोजिशन का काम करना इसलिए करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं 2-5 बातें 10 मिनट में अपनी बात पूरी करने का प्रयास करूंगा। देश में पहली बार एक ऐसा आदमी प्रधानमंत्री बना जिन्होंने स्वच्छता अभियान चलाया। उन्होंने पहली बार गरीब के लिए सोचा कि मेरी माँ बहन बेटी को बाहर शौच के लिए जाना पड़ता है और खुले से शौच मुक्त हो, इसके लिए शौचालय बने। उन्होंने एक स्वच्छता अभियान चलाया, तो उसमें ओडीएफ एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। जब झाड़ू पकड़ करके फोटो खिंचाए, टीवी पे आए, तो हमारे कांग्रेस के मित्रों ने कहा कि ये तो नौटंकी है, टीवी अखबार मीडिया के लिए कर रहा है। लेकिन जिस 8 नवंबर को मोदी जी ने स्वच्छता अभियान को तिजोरी तक पहुंचा दिया, तो इनको भी लगने लगा कि वाकई में यह स्वच्छता अभियान यहाँ सड़क से शुरू करके अमीरों की जो काले धन की या काली कमाई को तिजोरी में भर दिया, उसको भी खाली कर दिया। तो सब लोगों को पता लगने लगा, आम आदमी को खुशी हुई और उसको पता लगने लगा कि हाँ, वास्तव में हैप्पीनेस इंडेक्स क्या होता है। एक उज्ज्वला योजना की भी बहुत बात आ रही थी। गरीब परिवार में पैदा होना, उसको चूल्हा जलाना, उसी धुआं में वहां काम करना और फिर कांग्रेस को वोट देते रहना और 100 साल पूरे कर लेना। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सोचा, आज से तो सब्सिडी नहीं छूट रही है, और उस माई के लाल ने सोचा कि मेरे गरीब परिवार की जो भी माताएं बहनें हैं, उन सबको गैस सिलेंडर के कनेक्शन मिलने चाहिए। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10,000 लोगों को गैस कनेक्शन मैं खुद बांट के आया हूं। मैं उसमें उस महिला के जो गैस की रिकॉर्ड पता करा लेना। माननीय डोटासरा जी, मैं जो बोलता हूँ ऑथेंटिक बोल रहा हूँ। तुम्हें कहीं माननीय सदस्य अगर गलतफहमी हो तो रिकॉर्ड पता कर ले। और मेरे ख्याल से 10,000 सदस्य मैंने खुद कैंप लगवा करके मैंने बंटवाए। जो महिला उस सिलेंडर को लेके जा रही, उसके भावना और उसके साथ जो बच्चा आया और उसका पति या उसका परिवार का मेंबर आया, उससे पूछो तो वो बता सकता है कि हैप्पीनेस इंडेक्स क्या होता है। क्योंकि उस गरीब को यहाँ कांग्रेस के राज में तो कहीं गैस कनेक्शन नहीं मिलते थे। उसको आप दोगे 450 और वो देगा 600 650। हमारी इसी सोच ने इस देश को डुबोए रखा। हम सोच बदलना चाहते हैं, देश बदलना चाहते हैं, इसलिए मेरे देश के प्रधानमंत्री कहता है कि मेरा देश बदल रहा है। मुख्यमंत्री माननीय डोटासरा जी, वो गैस का सिलेंडर घर ले जाकर के गुड़ के साथ लापसी बनाती। पहले चूल्हे पे वो ऐसी लापसी बनाते, आप खाते रहे। माननीय सदस्य, थोड़ा मेरा समय कम है, इसको आप स्वीकार करो। अभी जो महिला लेकर के जाती है उसको पता चलता है। ऐसे एक श्रमिक कार्ड योजना का बहुत जिक्र हो रहा है, लेकिन मैं खुद मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का उदाहरण बताता हूं। मैंने कैंप लगवा करके 13,000 लोगों के श्रमिक कार्ड बनवाए, और उन कैंपों के अंदर मात्र 5 दिन के अंदर कैंप लगवा के 13,000 श्रमिक कार्ड 5 दिन के अंदर बनवा दिए। सारे लोग हम लगे, वार्ड से लेकर के मेरे तक हमारे सभी लोग लगे और 13,000 श्रमिक कार्ड बनाए। कार्ड बनाना कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन कार्ड बनने के बाद हमने लोगों से पूछा कि तुम्हें क्या सुविधा दिला सकते हैं। बहुत सारे लोगों को हमने, जो भी कहते हैं ना कि कोई गरीब आदमी बीमार हो जाए, तो सबसे पहले वो नेता लोगों के पास या कोई गांव में ठीक आदमी उसके पास जाके बोलता है कि मुझे 10-20 हजार रुपए दे दे, मुझे हॉस्पिटल में जाना है। रिश्तेदार से पैसे मांगता है, रिश्तेदार पैसा दे देता है, लेकिन थोड़े दिन बाद वापस कहता है मुझे पैसे लौटा। नहीं तो कोई बहाना बना के कहता है, अगर हगा हुई रिश्तेदारी में पैसा दे दिया तो वो कहता है मेरे जमीन खरीदनी पास में है, कोई बहाना बना के पैसा लेने का प्रयास करता है। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पहली बार ऐसा काम किया। अगर 8वीं पढ़ी लिखी बेटी है तो उसको 18 साल की हो गई तो उसको 55,000 रुपए मिलेंगे, और अगर कोई बीमार हो गया तो 30,000 से 3 लाख तक का सारा इलाज फ्री। ये बहुत अच्छा काम, और पूर्व चिकित्सा मंत्री जी को भी धन्यवाद कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मेरी किसी माँ बहन को जेवर गिरवी नहीं रखने पड़ेंगे किसी सेठ साहूकार के यहाँ, मेरे किसी किसान भाई को जमीन बेचने की नौबत नहीं आएगी। ये हैप्पीनेस इंडेक्स नहीं है तो और क्या। ये जो अच्छा काम किया उसको लोगों के बीच में जाके करना पड़ेगा। 13,000 श्रमिक कार्ड बनाने के साथ में अब तक उनमें से 11 लोग हमारे बीच में नहीं रहे। उन 22 आदमियों को मैं उनके घर जा करके
क्योंकि अब चेक नहीं मिलता है, ऑनलाइन पेमेंट हो गया। लेकिन हमने ऑनलाइन पेमेंट बना करके एक परफॉर्मा बना के उनको कहा कि तुम्हारा खाता चेक कर लो, 2-2 लाख रुपए सबके खाते में आ गए। ऐसे 2 एक्सीडेंटल केस हो गए, मैंने FIR कराई, पोस्टमार्टम कराया और दोनों परिवारों को 5-5 लाख रुपए की सहायता दिलवाई। ये हैप्पीनेस इंडेक्स नहीं है तो और क्या है? हो सकता है कि ये शब्द अंग्रेजी का आप हिंदी में अनुवाद कर लो तो इनको समझ में आ जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खुशहाली सूचकांक तो समझ तो रहे हैं, लेकिन नरी बार नहीं है कि जान करनी अनजान बने, वह वाली स्थिति के जागता गोरिया कांग्रेस वाला, यानी दंगे तो सब पड़ रही है लेकिन समझना नहीं चाहते हैं। फिर अब एक खाद्य सुरक्षा पे आ जाता हूं मैं, पेंशन की ये वो, क्योंकि इनकी पार्टी ने तो एक ही काम किया है कि हमारे लोगों को एजेंट बना दो और वो गड़बड़ करता रहेगा। किसान दिन में खेती करने जाएगा और काम करेगा, रात को उसको नींद आ जाएगी, लेकिन 11-12 बजे एक गाड़ी आती है और वो हॉर्न लगाती है। लोग पूछते हैं क्यों आई, क्योंकि उसको मालूम है कि ये काला बाजारी का गेहूं भर करके किसी राशन की दुकान से उठा करके बेचता है मार्केट में। उसको बंद करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और वसुंधरा जी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि अगर 1 रुपया आता है तो 1 का 1 रुपया गरीब की जेब में जाना चाहिए। थोड़े दिन परेशानी जरूर हुई, अंगूठे नहीं मिले, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने कहा अगर अंगूठा नहीं मिलता है तो आप आई की जो पुतले है उससे करके आप कर सकते हो। तो ये जो काम किया, अच्छा काम किया, भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है और कम से कम गरीब का हक किसी दूसरे को नहीं मिले। पेंशन योजना में साहब 500 रुपए, 750 रुपए जब हम ऑनलाइन करने लगे तो इन्होंने बहुत हल्ला मचाया कि ये सरकार तो पेंशन बंद करने जा रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। होता क्या था, कोई गरीब किसी बुढ़िया के पास अगर पोस्ट मास्टर पैसा लेके जाता, सारे पोस्ट मास्टर बदमाश नहीं हो सकते, लेकिन कुछ होते हैं, वो जाकर के कहता है कि 750 रुपए माँ तेरे लिए, फिर धीरे से बोलता मुझे क्या इनाम मिलेगा, तो बूढ़ी माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, वो 50-100 रुपए निकाल के उसको दे देती है कि ये तेरा खर्चा। लेकिन मोदी जी ने, हमारी सरकार ने, वसुंधरा जी को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि उनको खाते ऑनलाइन कर दिए और कोई भी आदमी आकर के किसी के सामने कोई भ्रष्टाचार करने की सीमा नहीं रही, वो अपने आप उनके खाते में जमा चला गया। और उस गरीब आदमी तक, उस बुढ़िया से पूछो कि हैप्पीनेस इंडेक्स, खुशहाली सूचकांक क्या होता है तो उसको पता चलेगा। फिर कुछ हाँ थोड़ा समय बढ़वा दो माननीय उपाध्यक्ष महोदय से, फिर मैं आधा घंटा 1 घंटा बोल सकता हूँ। आप यूं बोलता नहीं उसका मतलब कमजोर मत समझो कि भाषण दाखड़ नहीं है। कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर बाद मैं डोटे नहीं लगाता हूं, जो हकीकत और धरातल पे होता है, जो लिखा हुआ होता है वही बोलता हूं। एक मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की बहुत बात चल रही थी। डोटासरा जी किसान है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसान लॉबी के लोग बहुत सारे बैठे हैं, किसान नहीं है? फिर तो किसान नहीं मानेंगे भाई आपको। जब कोई किसान, मैं जब छोटा था मैंने देखा मेरे दादाजी और ये लोग क्या करते थे, जब बारिश होती थी ना तो पानी बह के जाता था, तो हमारे उधर तो एक जो चंवर होती है हमार, उसको रास्ते में डाल करके उस पानी को कुएं के अंदर डालते थे। वहां किसी मुख्यमंत्री ने जाकर के उनको नहीं समझाया, लेकिन वो पानी इसलिए डालते थे कि इनका भूजल स्तर बढ़ेगा और कुआं रिचार्ज होगा। ऐसे ही काम हमारी मुख्यमंत्री जी ने वापस शुरू किया कि भाई हम मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान बहुत अच्छा काम है। और किसी को अगर शंका है, माननीय नसीराबाद से आने वाले विधायक महोदय को अगर शंका है तो मेरे क्षेत्र में जाकर के देख ले, और वहां के लोगों से, और विशेष करके अगर आपकी पार्टी के लोग हैं तो उनसे जाकर के पूछ लो कि जल स्तर बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो जो अच्छा काम हुआ वहां अगर ऐसी स्थिति बनी, और किसी अभी अखबारों में भी छपाया गया 18% जल स्तर में वृद्धि हुई है, तो कहीं जाकर के देखने में पता चलेगा कि वहां के आदमी को कि हैप्पीनेस इंडेक्स क्या होता है, खुशहाली सूचकांक क्या होता है, वहां जाकर के ही पता चल सकता है। फिर गौरव पथ, अभी यूनुस खान जी यहाँ बैठे थे, इधर पीछे बैठे हैं, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। गांव में अभी भी एक परंपरा है, कार में सारे डरते हुए धन्यवाद देंगे, और किसी को भी तो दो, एक आधे को। भगवान से डरते हैं भाई, किसी से नहीं डरते हैं। ये डरने का काम तुम्हारे सोनिया राहुल गांधी से तुम लोग डरते होंगे, हम किसी से नहीं डरते हैं। मैं इनको धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ कि हमारी माँ, मैं गाँव में हूँ तो गोबर डालना पड़ता है, दूध निकालना पड़ता है महिलाओं को, और घूंघट भी निकालना पड़ता है। उस महिला को कीचड़ में जाना पड़ता है, जब कभी चरू नीचे गिर जाता है, कभी गोबर की अगर तगारी सिर पे हो, नीचे गिर जाए और उसकी इंसल्ट हो, तब उस महिला से पूछो कि उसकी क्या परिस्थिति है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं इन महिला लाल को कि इन्होंने अच्छा काम किया और मेरी माँ बहन बेटी को सम्मान मिला और किसी को कीचड़ में नहीं चलना पड़ता है। और उन लोगों से जाकर के पूछो जिस गांव में 60 साल से कीचड़ में रह रहे हैं और पहली बार ऐसी सड़क बनी,
जिस सड़क पे चलने से लगता है कि प्रदेश में कोई सरकार काम कर रही है और अच्छा काम करके दिखाया। पंडित दीनदयाल जी का हम जयंती वर्ष भी मना रहे हैं, उनकी कुछ बात जरूर मैं बताना चाहता हूं। देश आजाद होने के बाद भी मेरे गांव में जाने के बाद आदमी बोलता है कि मुझे बिजली नहीं मिली, मेरे गांव में बिजली नहीं पहुंची, तो मैं ये दुर्भाग्य मानता हूं। लेकिन मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने ऐसा काम किया जिससे जाकर के वहां बिजली पहुंचाई। और अभी मैं 13 गांव ऐसे थे जिनमें बिजली नहीं थी, मैं खुद जाकर के हमारे लोगों ने वहां मदद करके खंबे खड़ा करवा करके वहां सरकार की मशीनरी को काम में लेके, हाँ बता पूरी सुन लो फिर बताना, और वहां जाकर के बिजली पहुंची। और उस गरीब आदमी से जाकर के किसी अगर माई के लाल को शंका है तो मेरा